इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके बिना हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो SFRA जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कुछ पॉइंट्स में आप SFRA टेस्ट के बारे में आप जानेंगे कि यह जो हमारा SFRA टेस्ट होता है यह क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर में, इसके अलावा यह कैसे काम करता है, रिजल्ट को हम कैसे समझते हैं इस टेस्ट का, इसके अलावा यह टेस्ट कब करना हमें चाहिए और SFRA टेस्ट के जो फायदे होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा SFRA टेस्ट होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ट्रांसफार्मर का यह एक प्रकार से एक्सरे आप इसको समझ लीजिए या इसको MRI समझ लीजिए। मतलब ट्रांसफार्मर की क्या स्थिति है, ट्रांसफार्मर किस कंडीशन पर है, ट्रांसफार्मर को हमें उपयोग करना चाहिए, सर्किट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद ये ट्रांसफार्मर हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब सारी कुछ जानकारी आपको इस टेस्ट के माध्यम से ट्रांसफार्मर की मिल जाती है कि ट्रांसफार्मर की एक्चुअल में स्थिति क्या है। अब बात आती है कि यह जो हमारा टेस्ट होता है ये हम करते क्यों हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक प्रकार का ट्रांसफार्मर का एक्सरे है, इसका MRI है ट्रांसफार्मर का। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक जगह पर फिक्स होता है। जब इसको बनाया जाता है या जब इसका उपयोग किया जाता है तो एक जगह पर इसको फिक्स किया दिया जाता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब हिलने डुलने वाली कोई भी चीज़ इसमें नहीं होती है। मतलब फिट होता है, इसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, अंदर के भाग जो होते हैं और बाहर के भाग होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें कोई भी मूविंग नहीं होती है। अब बात आती है कि जो इसके अंदर जैसे वाइंडिंग है हमारी, या इसके अंदर जो कोर है, या कोई भी मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर इसके अंदर है या बाहर है, वो सारे के सारी चीज़ें एक प्रकार से हर प्रकार से इसको फिक्स कर दिया जाता है उन सभी चीज़ों को, क्योंकि इसमें कोई मूव का पार्ट होता नहीं है तो सारी चीज़ें उसमें फिक्स कर दी गई। लेकिन अब मान लीजिए किसी कारण से ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है, या ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह तक हम ले करके जाते हैं, या किसी प्रकार से कुछ हिलना डुलना हुआ ट्रांसफार्मर में, मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह तक खिसका करके भी ट्रांसफार्मर को लेके गए, मतलब किसी प्रकार से इसमें कोई भी चीज़ अगर आपने परिवर्तन किया, हिलाया डुलाया या कुछ भी हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इस कंडीशन पर यदि ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बाहर से देखने में, क्योंकि ट्रांसफार्मर को आप एक जगह से दूसरी जगह तक मान लीजिए लेके जा रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को सेफली लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि उसके अंदर किसी प्रकार से मान लीजिए कोई झटका लगा या कुछ भी हुआ, उसकी वजह से उसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी कोर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ गई, तो बाहर से तो देखने में नहीं आएगा, लेकिन अब उसके अंदर तो दिक्कत आ ही गई है। अब जैसे ही आप उसके साथ सप्लाई को कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ जाएगी, ट्रांसफार्मर जल सकता है। तो उस कंडीशन पर ट्रांसफार्मर की एक्चुअल में स्थिति क्या है, ये सप्लाई, ये मतलब यूज के लायक है या नहीं है, इस चीज को चेक करने का काम हम इसी SFRA टेस्ट के माध्यम से हम करते हैं। अब बात आती है कि यह जो टेस्ट होता है यह क्यों किया जाता है, इसकी हमें जरूरत क्यों होती है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो बाहर से देखने में एकदम फिट एंड फाइन है, किसी प्रकार का इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक जगह से दूसरी जगह तक आप लेकर के गए ट्रांसफार्मर को, मान लीजिए 100 किलोमीटर आगे लेकर के गए, तो वहाँ पर आप ट्रांसफार्मर को, वहाँ पर आपको मतलब कनेक्ट करना है, सप्लाई देनी है, तो वहाँ पर आप बाहर से देखेंगे ट्रांसफार्मर में तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फिट है ट्रांसफार्मर। लेकिन उसके अंदर दिक्कत है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को चेक करने का काम हम इसी के माध्यम से करते हैं। मान लीजिए रास्ते में कहीं कुछ झटका लगा तो उसके अंदर की जो कोर है वो मुड़ गई, या उसकी वाइंडिंग में किसी प्रकार का कोई झटका लग गया, तो इस प्रकार से कुछ भी अगर होता है तो वो हम इसी के माध्यम से चेक करते हैं। अब बात आती है इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें पहला होता है कि जो वाइंडिंग होती है वह एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक गई। अब कैसे हो सकती है, मान लीजिए आप रास्ते में लेके जा रहे हैं, झटका पड़ा, स्पीड ब्रेकर आया, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो आपका हिला, और उसकी वजह से, झटकों की वजह से जो वाइंडिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक गई। इसके अलावा उसके अंदर जो वाइंडिंग है वो मुड़ गई, मतलब शॉर्ट सर्किट या भारी दबाव के कारण से करंट ज़्यादा फ्लो हुआ, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वाइंडिंग है वो अंदर की मुड़ गई। ये चीज़ तो बाहर से आपको दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा कोर कहीं आने लाने ले जाने में ट्रांसफार्मर के अंदर की कोर इधर से उधर मतलब हिली, जिसकी वजह से कोर में कोई डैमेज हो गया। करंट हैवी फ्लो होने की वजह से इसके अंदर की जो कॉइल है, इसके अंदर जो वाइंडिंग है, वो किसी प्रकार से उसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो गया है, खराब हो गया है। तो ये भी चीज़ आपको बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो इन चीज़ों को चेक करने का काम हम इसी SFRA टेस्ट के माध्यम से करते हैं।
कि ये जो SFRA टेस्ट होता है ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे यूज में लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर जो दो वाइंडिंग होती हैं, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, उनका अपना अलग, हर वाइंडिंग का अपना अलग कैपेसिटेंस होता है और अपना अलग इंडक्टेंस होता है। तो इन दोनों का अपना सेपरेट अलग अलग कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होने की वजह से इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उनमें इनका अलग अलग जो सिग्नेचर होता है, इनका मतलब कुल मिलाकर के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जब हम SFRA जो टेस्ट करते हैं वो हम किस प्रकार से करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक सिग्नल देते हैं। सिग्नल का मतलब ये हुआ कि टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें हम अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी देते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज के बीच में हम इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज तक हम फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं, सिग्नल हम भेजते हैं। अब इसमें क्या होता है कि रिस्पांस को हम चेक करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार का रिस्पांस देता है। मतलब मशीन यह देखती है, जिस प्रकार से हम जिस भी मशीन के माध्यम से या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर पे अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मशीन यह देखती है कि हर फ्रीक्वेंसी पर जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार का व्यवहार करती है, किस प्रकार का आउटपुट हमें देती है। फ्रीक्वेंसी मतलब जब हम 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो देते हैं तो किस प्रकार से बाइंडिंग बिहेव करती है, जब हम 2 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं तो किस प्रकार से बाइंडिंग जो होती है वो बिहेव करती है, किस प्रकार से बर्ताव करती है। तो इस चीज को मशीन जो होती है वो रीड करती है, और जब इसको रीड करती है तो मशीन एक प्रॉपर तरीके से ग्राफ बना करके हमें देती है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो इस प्रकार से बिहेव कर रही है, इस प्रकार से ये है। इसका पूरा एक ग्राफ आपको मिलता है। चूंकि नया ट्रांसफार्मर होगा तो उसका जो सारी चीजें होंगी, जब कंपनी में बनेगा ट्रांसफार्मर, जब वहां पर हम इस SFRA टेस्ट का उपयोग करेंगे, इस ट्रांसफार्मर पर अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो मतलब ग्राफ जो निकल करके आएगा, जब हम फ्रीक्वेंसी को देंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज के बीच में जो फ्रीक्वेंसी देंगे, तो उसका जो ग्राफ निकल करके आएगा वो एकदम परफेक्ट ग्राफ होगा जब ट्रांसफार्मर हमारा पूरी तरह से हेल्दी होगा। तो इस जो हमारा ये जो ग्राफ होता है, इसको हम, इस रिपोर्ट को हम सेव करके रख लेते हैं अपने पास। अब बात आती है कि रिजल्ट को हम कैसे समझते हैं। अब होता क्या है कि जब ट्रांसफार्मर को हमने फैक्ट्री में, जहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारा बना हुआ है, वहाँ पर हम उस जो रिपोर्ट है उसको हमने कलेक्ट करके अपने पास रख लिया जब हेल्दी ट्रांसफार्मर था। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले करके गए या किसी प्रकार से कोई दिक्कत आई ट्रांसफार्मर में, तो उस कंडीशन पर ट्रांसफार्मर हमारा पास हुआ या फेल हुआ, हमारा ट्रांसफार्मर हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, इसको चेक करने के लिए हम इसी टेस्ट का उपयोग करते हैं। अब फिर से जब इस टेस्ट को करेंगे तो क्या होता है, हम उसमें कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, पुरानी जो रिपोर्ट आई थी और जो नई रिपोर्ट हम करेंगे। नया हम प्रकार से जब SFRA टेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन पर दोनों रिपोर्टों की हम तुलना करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि रिस्पांस टेस्ट होता है, टेस्ट करते हैं। मतलब जब ट्रांसफार्मर नया होता है तो उसका जो ग्राफ जो मैंने आपको बताया उसको सेव करके हम अपने पास रख लेते हैं। अब क्या होता है, करंट को हम टेस्ट करते हैं। मतलब सालों बाद जब किसी प्रकार का कोई खराबी आता है तो तब हम जब इस टेस्ट को करते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है उसको फिर लिया जाता है। तो हमारा पुराना वाला जो ग्राफ होता है उसको रखते हैं अपने पास, और फिर जो नया वाला हम चेक करते हैं जब हमें लगता है कि कोई ट्रांसफार्मर कोई दिक्कत आई है, तो जब उस वक्त जब हम ग्राफ निकालते हैं उस ग्राफ को हम अपने पास रखते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें वर्डिक्ट होता है, अब इसमें क्या करते हैं हम कि दोनों ग्राफों को एक दूसरे के साथ में रखा जाता है, एकदम बगल बगल में रखा जाता है, और फिर हम देखते हैं कि जो पुराना वाला जो ग्राफ था, जब ट्रांसफार्मर हमारा पूरी तरह से हेल्दी था, जब बनाया गया था ट्रांसफार्मर, उस वक्त जो ग्राफ था, और जो हमने नया ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर को हमने एक जगह से दूसरी जगह लेके गए या शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी प्रकार कोई दिक्कत आई ट्रांसफार्मर में, तब जब हमने SFRA टेस्ट किया है उस वक्त जो ग्राफ निकल करके आया है, तो दोनों ग्राफों की हम तुलना करते हैं कि अगर हूबहू वही ग्राफ है तो हमारा ट्रांसफार्मर एकदम सही है, और अगर ग्राफ में कोई परिवर्तन आता है तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत है और ट्रांसफार्मर हेल्दी नहीं है, इसमें हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ गई है। अब बात आती है कि यह ट्रांसफार्मर का टेस्ट या SFRA टेस्ट हमें कब करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कहीं पर नया ट्रांसफार्मर कमीशन होता है तो उस समय इस टेस्ट को किया जाता है, उसकी रिपोर्ट को रख लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त ट्रांसफार्मर एकदम हेल्दी होता है। इसके अलावा जब ट्रांसफार्मर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है तो किसी प्रकार से कोई झटका वगैरह लगने की कंडीशन पर ट्रांसफार्मर में यह टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट या कोई दिक्कत आने के बाद ट्रांसफार्मर में यह टेस्ट किया जाता है। और
2 से 3 साल में जब ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होता है उस वक्त भी यह टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत है या नहीं है, आगे ट्रांसफार्मर को हमें कंटिन्यू करना है इसी प्रकार से या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें इसी टेस्ट के माध्यम से निकल के आती है। तो पुराना वाला जो ग्राफ होता है और नया वाला जो ग्राफ होता है, दोनों को हम मैच कराते हैं। अब बात आती है कि जो एसएफआरए टेस्ट होता है, इसका हमें फ़ायदा क्या-क्या मिलता है? तो देखिए, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि ट्रांसफ़ार्मर में कोई भी नुकसान अगर होता है, होने वाला होता है, तो उस नुकसान से हम ट्रांसफ़ार्मर को अपने हम बचा लेते हैं और ट्रांसफ़ार्मर को फिर से चेक करके जब प्रॉपर वो हेल्दी हो जाता है, तभी हम ट्रांसफ़ार्मर में सप्लाई या अपने यूज़ में हम लेते हैं। मतलब ट्रांसफ़ार्मर में कोई नुकसान नहीं होने पाता है इस टेस्ट को करने के बाद। इसके अलावा बिना ट्रांसफार्मर को खोले उसके अंदर के जो भी पार्ट हैं, उनकी एक्चुअल में स्थिति हमें पता चल जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से हेल्दी हैं या नहीं। क्योंकि ट्रांसफार्मर को खोलेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब काम करना पड़ेगा, ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ेगा। तो अगर हम इस टेस्ट के माध्यम से क्या करते हैं कि एक्चुअल में अंदर की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को हम अच्छे से हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर बहुत ही संवेदनशील जो भाग होता है, इसीलिए इसकी छोटी-छोटी कमियों को पकड़ने के लिए हम इस टेस्ट का उपयोग करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कमियाँ पता चल जाती हैं, बिना ट्रांसफार्मर को खोले हुए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा एसएफआरए जो टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर में, वो क्या होता है, इसका हम क्यों उपयोग करते हैं, कब इसका उपयोग करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में आपने समझा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।